हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी की अनु आई हूँ मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ में। तो देखते हैं आज यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं एंड किन एनर्जीज में आप हैं और कितना आपने अपने आप को हैंडल कर लिया है। ठीक है, तो देखिए, जितना भी मैं अब चीज़ें देख पा रही हूँ, आप लोगों का एनर्जी कैचअप कर रही हूँ कि आपका टैरो से कनेक्शन बना हुआ है। काफ़ी टाइम से आप टैरो रीडिंग देखते हैं और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी ने आपको पकड़ रखा है। ठीक है, और 23 आपका 7 नंबर को डिनोट करता है। वहाँ से आपकी अवेकनिंग हुई है। अवेकनिंग कोई ऐसी नहीं हुई है कि आप सुबह उठे, अपने चाय पे, अपने काम किया और रात में आपका हो गया सब कुछ काम, फिर आपने वही साइकिल रिपीट किया। नहीं, बहुत रातें मैक्सिमम लोग जो आप सभी हैं कि आपका स्लीप साइकिल काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहा है 23 में। एंड हर एक प्लेस से आपको ट्रिगर किया गया, हर एक प्लेस से, हर एक रिलेशनशिप से और सराउंडिंग से, जहाँ मतलब जहाँ जहाँ पर आपको उम्मीद थी ना कि यहाँ से मैं ठीक हो सकता है मेरा चीज़ें, वहाँ से भी आपकी सारी चीज़ें बिगड़ी हुई हैं। तो जो 7 नंबर डिनोशन था उसका कि अवेकनिंग हुई है आपकी, आपने उस चीज़ को पूरी तरह से रिकवर करा भी है अपने आप को। बट जो आप स्टार्टिंग में एक पर्सन थे ना, और 23 के स्टार्टिंग में आप एक जो पर्सन थे एंड 24 के स्टार्टिंग में जो आप पर्सन है, वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। कंप्लीट चेंज आपके अंदर होगा। एंड आपको ये भी फील हो रहा होगा कि अपने जो सराउंडिंग में जो कुछ भी हो रहा है वो काइंड ऑफ एक झूठ है। सब आपके, क्योंकि आपने एक टाइम पे ऐसा होता है, सबके साथ में होता है कि एक टाइम पे हर एक इंसान आपके अगेंस्ट होता है, हर एक परिस्थिति आपके अगेंस्ट होती है। उस टाइम को आपको कैसे भी करके निकालना होता है। वहाँ पर आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं दिया जाता है, सिर्फ आपको युद्ध के मैदान में छोड़ दिया जाता है और वो युद्ध आपको लड़कर आना ही होता है। हाँ, यूनिवर्स वहाँ पर आपके साथ होते हैं, वहाँ पर इतनी आपका ध्यान रखा जाता है, बट लेकिन लड़ाई आपने खुद से लड़नी है। और आपका जो लाइफ रहा है वो एक स्ट्रगलिंग बैटल रहा है। और 4 इयर्स की एनर्जी काफ़ी है कि 4 साल से तो आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ों से जूझ रहे होगे। मतलब 4 साल पहले कुछ चीज़ें स्टार्ट हुई हैं और अभी उस चीज़ का 23 में काफ़ी भयंकर रूप निकला होगा आपके सामने। और उस चीज़ से ओवरकम करके अब आप 24 में आए हैं। ठीक है, तो जितने भी नेगेटिव लोग थे ना आपकी लाइफ से, आपने 23 में उन सबको निकाल दिया है। अब आपका ऑरा और एनर्जी इतना ज़्यादा स्ट्रोंग हो चुका है कि अब आप सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को एंट्री दोगे जो कि सोल लेवल पर जिनसे आपका कनेक्शन बनता है। अदरवाइज आप किसी इंसान को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देने वाले हो। ठीक है, सेकेंड चीज़ है कि कुछ लोगों के लिए ऐसी वाइब है कि आपको ना ईस्ट में जाना है और आप ना वेस्ट की तरफ मुंह करके खड़े हैं। मतलब कि आपका कंप्लीट चेंज होना है। मतलब कि अगर आप किसी चीज़ को इस वे से देख रहे हो तो अब आपको चीज़ को, ये वाली चीज़ आपको दी जाएगी। कंप्लीट चेंज हो रहा है आपका। ठीक है, तो अब ये चीज़ सुन करके एकदम से पैनिक नहीं होना, डाउट में नहीं आना कि मैं क्या करूँ ऐसा, मैं क्या करूँ ऐसा, मैं क्या करूँ ऐसा। ठीक है, उस चीज़ को पहले तो एक कंप्लीट सरेंडर कर दो कि ठीक है, अभी तक भी यूनिवर्स की चॉइस से हुआ, उन्होंने अवेकनिंग कराई है जैसे भी कराई है, अब आगे वो हमारा साथ भी देंगे और भला भी वही करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपका मोड है जो एक सरेंडर में होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि एक उम्मीद है आपको, वो जो उम्मीद आपने काफ़ी लंबे समय से अंदर अंदर में ही है, वो उम्मीद आपके, उम्मीद से आप कभी भी नहीं हारे हैं। और वही चीज़ आपको यहाँ तक लेके आई है। और यही उम्मीद अब आपकी इज्जत का, शोहरत का, आपके पैसे का, आपके रुतबे का, आपके साथ का, यही उम्मीद अब आपका साथ देगी। आपको लाइफ में वो सारा कुछ दिया जाएगा जो बेहतर से बेहतरीन है, पर वो नहीं होगा जो आपने सोचा है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप उन सब चीज़ों को पा करके यूनिवर्स को थैंक यू बोलोगे कि
शायद मैं गलत रास्ते पर था या गलत रास्ते पर थी, जिन चीज़ों को देखकर मैं खुश होना चाहता था वो असल में खुशी थी ही नहीं, रियलिटी वो थी ही नहीं। ओके। और अभी तक जितना भी आपके साथ में ये लोगों का कनेक्शन बना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके कार्मिक थे। एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के साथ में उन्होंने आपकी लाइफ में एंट्री करी है। उन्होंने वो आपके जो कर्मास थे उनके साथ में आपने वो हील करने ही करने थे, क्योंकि वो आपका उनके साथ सोल लेवल पे कॉन्ट्रैक्ट था। और अगर अभी भी आप ऐसी कंडीशन में हैं, नार्सिसिस्ट लोगों के साथ से घिरे हुए हैं, तो अब उन लोगों की एनर्जी आपको इफेक्ट नहीं करने वाली है। क्योंकि कुछ रिलेशनशिप ऐसे फैमिली होती है, जैसे फैमिली को हम छोड़कर कहाँ जा सकते हैं, नहीं जा सकते ना। तो बट आपका जो सरेंडर मोड है ना, अब वो इतना प्योरिटी के साथ में आपने यूनिवर्स पर बिलीव कर लिया है, तो यूनिवर्स अब उन वहाँ वाली जो कंडीशन बनी हुई है ना, जो नार्सिसिस्ट लोग हैं ना, अब वो अपनी ही चीज़ों में उलझ चुके हैं। उनका आपके ऊपर ध्यान ही नहीं है। आपको यूनिवर्स ने कंप्लीटली फ्री कर दिया है। ठीक है, आपको विंग्स दे दिए गए हैं। और जो ये विंग्स आपको मिले हैं ना, इनका फ़ायदा उठाना, इस फ्रीडम का फ़ायदा उठाना। ठीक है। हाल फिलहाल में आप अपने आप को इतना सक्षम महसूस नहीं कर रहे होगे मनी वाइज, हो सकता है। ये सबके लिए अलग अलग सिनेरियो है। किसी न किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट आपकी लाइफ का ऐसा ज़रूर है जो अभी आपको सबसे ज़्यादा वीक फील करा रहा है। ठीक है। तो अब आपको उस चीज़ का बेनिफिट उठाना है। और अगर आपकी लाइफ से कोई चीज़ लेट गो हो रही है और उसके यूनिवर्स रास्ते बना रहे हैं, तो उस चीज़ में अब आपको ज़्यादा अड़चन नहीं बनना, आपको उस चीज़ को होल्ड करके नहीं रखना है। क्योंकि आपने उन चीज़ों को होल्ड करके काफ़ी लंबे समय से रखा है और उन चीज़ों ने आपको पेन के अलावा कुछ भी नहीं दिया है। तो उन चीज़ों को प्लीज़, कोई इंसान, कोई प्लेस, कोई जॉब, कोई बिजनेस, कुछ भी हो सकता है, कलेक्टिव की रीडिंग है, तो अपने कंडीशन से प्लीज़ देखना उसको। तो उसको लेट गो कर दो, अभी वो आपके लिए नहीं है, इट्स नॉट फॉर यू। 20 जो हमारा 2024 है, इसमें क्या है कि नंबर 8 सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है, शनिदेव को। आपको इस ईयर में वो सब कुछ मिलेगा इन अ अबंडेंट फॉर्म, जो आपको सोल लेवल पर हैप्पीनेस देगा, जहाँ पे आपको कंप्लीटली सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ, पूरी उम्र में ये चीज़ इस साल मेरे साथ ऐसी हुई है कि अब मैं अपने आप को पूरी तरह से सेफ, ग्राउंडेड और नेचर के साथ में कनेक्शन फील करने लग चुका हूँ या लग चुकी हूँ। ओके। और जो अनचाहे डर होते हैं, अजीब से ही ख्याल होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, थिंकिंग होती है, डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, नेगेटिव पैटर्न्स, सब कुछ ब्रेक हो रहा है, इनफैक्ट हो भी गया है। सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है कि आपका एक्शन लेना जो बचता है। अब आपको एक्शन लेना है। अगर कोई आप इस वीडियो को देख रहा है और आपको है कि मुझे जॉब करनी है, मुझे कुछ चीज़ स्टार्ट करनी है, तो यूनिवर्स आपको बोलने हैं कि अब स्टेप लेना स्टार्ट करो, स्टेप लो। कहीं से कुछ कंफर्मेशन करानी है, उस चीज़ को कंफर्म कराओ। बट दिस इज़ द ईयर जहाँ पर आपको बहुत मेहनत करके आपको बहुत बड़ी सफलता भी मिलेगी। अब इस बार आपके साथ वो नहीं होगा कि आपने मेहनत की है और आपको रिजल्ट नहीं मिले हैं। इस बार आप मेहनत करोगे और आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेंगे, क्योंकि आप वो सारी चीज़ों को क्रॉस करके यहाँ तक आए हो। शायद अब आपको जो पहले होता है ना कि हम एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, देखो लाइफ का हर एक एस्पेक्ट ना हर एक इंसान के लिए डिज़ाइन होता है। अब आपका टैरो से ही क्यों कनेक्शन बना है, टैरो ही आप क्यों इतना देखते हो, क्यों इतना एनर्जी को रीड करने लगे हो। अब आप सिर्फ कर्म और धर्म पर विश्वास करने लग चुके हैं। अब आपको एस्ट्रोलॉजी पर भी इतना विश्वास शायद ना भी हो या हो, जो भी हो, बट लेकिन अब आपका कनेक्शन इस चीज़ पर ज़्यादा बन गया है कि जो होता है वो मालिक की मर्जी से होता है, उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। आप क्योंकि वो सारे पेनफुल आपने साइकिल निकाल दिए हैं, आपने अपने लिए कुछ चीज़ें करी भी हैं, आपने कुछ वो बोलते हैं ना कि हाँ, मैंने वो रेमेडी कर ली थी, वो करे उस टाइम पे बहुत सारे ईयर्स हो गए, मतलब आपको किसी ने सजेस्ट करा आप ये करो वो हो जाएगा, आपका कुछ भी नहीं बना अभी तक। वो इसलिए नहीं बना क्योंकि आप एक सर्टेन जर्नी में हैं, और जो सर्टेन जर्नी में होते हैं उनका जो रिमोट कंट्रोल है वो सिर्फ यूनिवर्स के हाथ में होता है। ओके। वो अब कंप्लीशन हो चुका है। नाउ इट्स टाइम कि अब आप उस जो रिमोट कंट्रोल की जो मूवमेंट है ना उसको समझो, वो जो यूनिवर्स आपको चला रहे हो, और उसी रास्ते पे निकल जाओ, सारे के सारे चीज़ें ईजी हो जाएंगी। और यहाँ पर मैं किसी को ये नहीं बोल रही हूँ कि अपना घर छोड़ करके कुछ बिल्कुल ही घर घर त्याग करके बाबा बन जाना है या किसी भी कुछ ऐसी कंडीशन में नहीं। आपको अपने घर पे रहना, अपना गृहस्थ जीवन को अच्छी तरह से निभाना है।
ठीक है? और फिर आपको स्पिरिचुअलिटी को फ़ॉलो करके हर एक इंसान की प्रॉब्लम को सोल्व करना है। आपका एनर्जी जो है ना अभी कहाँ पर है, वो लोगों से फ़ाइट करने में लगा हुआ है, लोगों की एनर्जी से फ़ाइट कर रहा है। तो यूनिवर्स से प्रे करो कि यूनिवर्स, मैं अब तैयार हूँ, मैं अपने पर्पस को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। तब यूनिवर्स आपकी एनर्जी को आपको कंप्लीट असाइन करेंगे। जो सराउंडिंग में जो फ़ाइट हो रही है वो यूनिवर्स उनको खुद से देखेंगे, एंड आपका जो एनर्जी रो रहा है वो आपके सोल पर्पस पे लगेगा। आपकी एनर्जी वहाँ पर डाइवर्ट करी जाएंगी, ताकि आप अपनी ज़िंदगी का जो मकसद लेकर आए हो आप वहाँ पर फाइट करो उससे। एक टाइम पे हम एक ही काम कर सकते हैं ना, या तो हम अपनी पॉजिटिव ऊर्जा से जो सराउंडिंग में जो नेगेटिविटी है उन्हीं से फाइट कर सकते हैं, या फिर हम अपनी उस सारी ऊर्जा को लगाकर हम अपने अपने सोल पर्पस पे फोकस कर सकते हैं, अपने काम पे फोकस कर सकते हैं। तो अब वो समय है, आप यूनिवर्स से प्रे करो कि मेरी एनर्जीज़ को मेरे तक दिया जाए और मैं अपने सोल पर्पस पे अपने काम पर फोकस हो जाऊँ। ठीक है? क्योंकि जो हमारी लाइफ, अगर आप अपनी लाइफ खुद से जियोगे ना, अपने खुद के रुतबे से, आपकी खुद की फ्रीडम होगी, जब आपका मन करेगा, जब आप उठ रहे हो, आप जब सो रहे हो, जो भी है आपकी इच्छा के अनुसार हो रहा है ना, तो वो सबसे बेस्ट होता है। ठीक है? जब आपकी लाइफ को कोई और कंट्रोल करने लग जाता है ना, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा गड़बड़ होती है। तो अब आपकी लाइफ के आपके सारे कंट्रोल आपको दिए जा रहे हैं, और वो जो उम्मीद आपने एक रखी है पूरी उम्र, तो उस उम्मीद का फल अब आपको मिलने वाला है। ठीक है? तो जस्टिस आ रहा है, देखो सबसे पहला कार्ड भी जस्टिस का ही है, शनिदेव जी का कार्ड है। तो जस्टिस आ रहा है, और हाँ, एक इस साल में एक चीज़ ज़रूर करना कि आपका जो कपड़े, अपना अपने पैरों को ध्यान रखना है, अपने अपने जो पैर हैं उनको क्लीन रखना है। किस टाइप के आप जूते पहनते हो, किस टाइप के आप चप्पल कुछ भी पहनते हो, पैर फुटवेयर जो होता है वो आपके पैर को हार्म नहीं करना चाहिए। ठीक है? मतलब हम कई बार ऐसी चीज़ें ले लेते हैं कि शू बाइट हो गया है, कोई ऐसी मतलब चाहे आपके पास एक ही चीज़ हो, बट वो थोड़ी ऐसी हो कि वो आपके पैर को हार्म ना करे। आपको कहीं से शू बाइट होना या आपको पैर को तंग करना, आपके पैर क्लीन होने चाहिए, गंदे नहीं होने चाहिए। पैरों का बहुत ध्यान रखना अपने इस साल में। ओके? एंड मैं डेफिनेटली देख पा रही हूँ कि पहले आप अपने पैरों को लेकर ही ज़्यादा मतलब वो थे कि ध्यान नहीं रखते थे। तो वो कहीं ना कहीं से आपको जस्टिस दिलाने में वो चीज़ें डेफिनेटली हेल्प करेंगे। एंड अगर इन्वेस्टमेंट हो सके तो अपने अच्छे फुटवेयर में इन्वेस्टमेंट डालना इस बार। ये आपको कहीं ना कहीं आगे लेके जाएगा, क्योंकि जितना आपका कंफर्टेबल फुटवेयर है ना, उतना ही कंफर्टेबल मतलब उतनी ही स्ट्रॉन्ग आपकी ग्राउंडिंग है। जितनी आपकी स्ट्रॉन्ग ग्राउंडिंग है उतना ही आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है। और कॉन्फिडेंस तो है, आप कैसे पर्सन, एक रूम के अंदर में आप बहुत कुछ सोचते हो कि मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं। जैसे आप लोगों के बीच में उतरते हो, एक ना इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आता है आपको कि मैं क्या नहीं बोल पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो वो चीज़ें अब आपकी रिलीज हो रही हैं, एवरीथिंग इज रिलीजिंग। वो एक पास्ट था, एंड वो आपको उन चीज़ों से डील करना ही करना था। ठीक है? तो और देखती हूँ एक बार कार्ड में। ओके, 7 ऑफ फायर का कार्ड है। ठीक है, एक बार मैं कार्ड निकाल लेती हूँ सारे, ताकि मैं आपको कंप्लीट बता सकूँ। ओके, सो बॉटम ऑफ डेक है 2 ऑफ एयर का कार्ड है। तो इन्फिनिटी को दिखाता है, ये डेजिग्नेट करते हैं। देखो आपको दिख रहा होगा इन्फिनिटी का साइन, और 8 है, नंबर 8 भी इन्फिनिटी को डेजिग्नेट करता है। तो इनफाइनाइट अबंडेंस जस्टिस के साथ में स्टार्ट हो रहा है, एंड 6 ऑफ कॉइन्स के साथ में आपका ये चीज़ें होंगी। तो देखो स्टार्ट कहाँ से है, ईयर की स्टार्टिंग है आपकी जस्टिस के साथ, न्याय हो रहा है आपके साथ में। जो पूर्व में आपने फील किया कि मुझे न्याय नहीं मिला है, वो आपको इस साल न्याय जरूर मिलेगा। बहुत लोगों को जो कि काफ़ी लंबे टाइम से टैरो से अटैचमेंट में है, स्पिरिचुअलिटी से अटैचमेंट में है, इस साल आपको न्याय मिलने वाला है। बहुत सारी क्लैरिटी मिलने वाली है, बहुत सारे इल्यूजन से आप निकलने वाले हैं, और लाइफ को बड़े ही प्रैक्टिकल होकर के और बड़े ही स्पिरिचुअल होकर के, दोनों का एक मिक्स कॉम्बिनेशन लेकर के आप आगे बढ़ने वाले हैं। एंड यहाँ पर मैं ये एक चीज़ और भी देख पा रही हूँ कि आपके कॉन्टैक्ट में एक ऐसा पर्सन है जो आपको फील कराता दैट ही और शी इज स्पिरिचुअल, बट दे आर नॉट। अंदर से वो बिल्कुल मन के काले हैं, और वो चीज़ों को आप एनालाइज भी कर लोगे, कहीं ना कहीं से आपको हिंट डेफिनेटली मिल जाएगा कि नहीं, कुछ तो प्रॉब्लम है इस इंसान के साथ में। आप
आप अपना स्पिरिचुअलिटी को आप हैं, आपको इतना अंदर से पता है नहीं है, बट लेकिन आप उनको अपने से ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं या थे जो भी है, बट लेकिन वो इंसान कहीं ना कहीं मन के काले हैं, और वो सिर्फ बोलने वाला ज्ञान है उनके पास। जो होता है ना कि हम बोल देते हैं, ज्ञान आजकल लोगों के पास में बहुत है, आपको बोल करके निकल जाते हैं, ठीक है, क्या वो ज्ञान खुद में अप्लाई हो रहा है उनके ऊपर, ये चीज़ को देखना, ठीक है। वहाँ पर आपको ईजिली समझ आ जाएगी कौन है वो पर्सन आपकी लाइफ में और आपको उनसे बचना है, ठीक है। उनकी जो चैप्टर क्लोज हो चुका है आपकी लाइफ का, तो वो अब आपको खुद से भी कर देना, यूनिवर्स ने वो चैप्टर आपका डेफिनेटली क्लोज कर दिया है। तो जो आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र है ना, उस पर वर्क चल रहा है। तो आपको हो सकता है कि हल्की सी पेट में ब्लोटिंग हो रही है, या फिर अचानक से ज़्यादा भूख लग रही है, या फिर आपको हो रहा है कि मैं एकदम से मीठा खा लूँ, कुछ पी लूँ, बट आपको ये नहीं समझ आ रहा कि क्या खाऊँ क्या पीऊँ, मतलब वो वाली कंडीशन हो रखी है कि कुछ अच्छा सा मिल जाए, बट लेकिन वो आपको समझ नहीं आ रहा क्या खाना क्या पीना है। तो कुछ ऐसे सिम्टम्स अगर आपके साथ हो रहे हैं, तो आपका सैक्रल चक्र को टारगेट किया जा रहा है, नेचुरल हीलिंग चल रही है। तो अब आपको बोला जाता है कि अब अपने लिए स्टैंड लो, अपने बिलीफ के लिए स्टैंड लो, एंड कॉन्फिडेंस रखो। कॉन्फिडेंस जो आपका बिल्कुल गायब हो चुका है, एंड चैलेंज दोज इन पावर बट ऑल्सो चूज योर बैटल्स वाइजली। अच्छा देखो, अब आपको चैलेंज भी करना है लोगों को, और ऐसे लोगों के साथ पाला पड़ा है आपका कि जो काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटी में है और आपसे कहीं ज़्यादा रैंक वाइज ऊपर है आपसे, आपको उनको चैलेंज भी करना है, और उनको चैलेंज करके जो आपका बैटल होगा ना, वो आपको बड़ी वाइजली ही उनसे डील करना है। आपको सीधे सीधे जा करके किसी भी इंसान को मुंह पे कुछ नहीं बोलना है, आपको इस प्रकार से उनको चीज़ें देनी है या फिर उनसे बायकट करना है कि वो फील करें बट वो आपके अगेंस्ट में कोई एक्शन ना ले सके। समझ रहे हो? तो ये वाली चीज़ को आपको डील करना है कि आपको बड़ा ही वाइजली उन लोगों से डिस्कनेक्ट करना है, एंड आपके अगेंस्ट में एक्शन ना हो। तो ऐसा वे यूनिवर्स देंगे आपको, उनसे मांगना तो डेफिनेटली दिया जाएगा। और हो क्यों रहा है? क्योंकि आपने बहुत हार्ड वर्क करा है पर्टिकुलर प्लेस पे, पर्टिकुलर रिलेशनशिप पे, कहीं पर भी आपने बहुत हार्ड वर्क करा है, एंड वो चीज़ अभी तक नहीं रुकी आपके पास में। तो यूनिवर्स अब एंजल की गाइडेंस ही है, देखो ये रहा यहाँ पे एंजल की गाइडेंस है कि अब उनको छोड़ो, लेट देम गो, ठीक है। और अगर आपको हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है आपको कि नहीं हो रहा है, तो आपको बोला जा रहा है कि आप हेल्प लो। आपके सराउंडिंग में कोई ना कोई डेफिनेटली होगा जो आपको हेल्प करेगा, ओके। तो किसी भी डिसीजन पर, अगर मेजर डिसीजन है, तो विदाउट हेल्प किसी से कंसल्ट करके, किसी से हेल्प ले करके आपको आगे बढ़ना है। अदरवाइज तो जो स्ट्रेस अभी आपकी लाइफ में है ना, वो आपकी हेल्थ को ख़राब कर रहा है, ठीक है। तो आप अपने लिए जीने का जो कला है अब आप में वो डेवलप हो रही है। तो यस, कोई वाइज काउंसलर हो सकते हैं आप बहुत अच्छी काउंसलिंग कर सकते हैं लोगों की। और आपकी जो यूनिटी है ना, अब स्पिरिचुअल लोगों से हो रही है, धीरे धीरे करके आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल लोगों का आगमन हो रहा है। एंड आप साइड में अपने अड़ोस पड़ोस में देखोगे कि लंबे समय से अगर आप किसी इंसान से बात कर रहे थे, तो अब उन्हें रियलाइज़ होगा कि हाँ, ये भी वही इंसान है जिस किसी जर्नी का मैं पार्ट हूँ, तो ये भी उसी जर्नी का पार्ट है। आपको पहले नहीं पता था उनके बारे में कि ये भी किसी जर्नी में हो सकते हैं, बट लेकिन अब आप धीरे धीरे या तो वो कनेक्शन बनेंगे या फिर कोई नए ही पीपल आपकी लाइफ में आने वाले हैं। तो अपने जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उनको नए आइडियाज़ के साथ में करना, तो आपको कुछ ना कुछ डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा वहाँ से। और आपका जो चैलेंजिंग टाइम है वो बिल्कुल डेफिनेटली एंड हो रहा है। तो अब आपको स्टेप लेने हैं, अब आपको निकलना है घर से जॉब के लिए कुछ भी, तो वो चीज़ें करो, आपको रास्ते दिखाए जा रहे हैं। एक नया रिलीफ आपकी लाइफ में आ रहा है, शांति आ रही है आपकी लाइफ में। और सबसे बड़ी शांति तो वही है कि आपने ये मान लिया कि जो हो रहा है मेरी चॉइस से नहीं, यूनिवर्स की चॉइस से हो रहा है। तो सबसे बड़ी शांति तो आपकी लाइफ में यही आ गई है, ठीक है। और पीसफुल प्लेसेस पे अब आप जाते हैं जहाँ पर पीसफुल आपको इन्वायरमेंट मिले। हो सकता है कि आप कहीं कुछ पार्क वगैरह जा सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत कम लोग हैं, या फिर आप विजिट कर सकते हैं, पहाड़ों पर जा सकते हैं, ठीक है। तो आपका डिप्रेसिंग जो टाइम था वो हो चुका है ख़त्म, और ट्रैवल भी कर सकते हो अभी आप वीकेंड्स पर कहीं पर। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिखाता है, शो करता है कि अब एक ऐसी लाइफ जो आपने कभी अपने लिए डिज़ायर करी थी, बरसों निकल चुके हैं वो लाइफ को आपको सोचते हुए, या आपकी प्रेगनेंसी
को लेकर हो सकता है, ये आपकी फ्रेंडशिप को लेकर हो सकता है, ये एक ऐसे प्यार के लिए आपने वेट करा है कि पूरी उम्र की कोई सोल लेवल से मुझसे कनेक्शन में होगा, या फिर आपको ऐसा फील होता है कि कोई मेरा अदर हाफ है। मतलब कंप्लीशन फील नहीं होता आपको। देखो, कंप्लीशन क्या होता है कि देखो, कंप्लीट आपको खुद में करना होता है अपने आप को। आप भी खुद कंप्लीट है, नेक्स्ट नेक्स्ट पर्सन भी खुद में कंप्लीट है, पर वो कंप्लीशन को हम किसी के साथ में शेयर करें, दैट इज समथिंग आपकी जो सोल है वो क्रेव करिए। आप एज अ पर्सन अपने आप में पूरी तरह से कंप्लीट हैं। और यूनियन भी अगर किसी डिवाइन सोल का होता है तो वो तब भी होता है जब आप अपने आप में खुद में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाते हैं, नेक्स्ट पर्सन भी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, तब आप दोनों मिलते हैं वो कंप्लीशन को शेयर करने के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, जब तक आप खुद में कंप्लीट नहीं है, ठीक है, तब आप उस अपनी डिवाइन काउंटर पार्ट से तब तक आप नहीं मिल पाओगे। तो अपने आप को कंप्लीट करने के लिए फोकस करो, अपना सेल्फ लव देखो, अपने लिए जॉब करो, अपने लिए खुद की जो खर्चे हैं जो भी सारा आपका खुद से मैनेज करो वो सारी चीज़ें, कि वो, क्योंकि आप डिवाइन चाइल्ड, आप यूनिवर्स के बच्चे हैं। अगर आपको ही यूनिवर्स खुद में कंप्लीट नहीं बनाएंगे तो आप सोसाइटी में क्या ही एग्जांपल दोगे किसी को? क्यों ही फिर आपको यूनिवर्स ने आपको चुना कि आप ही क्यों अलग है सबसे? कोई और आप अपने सराउंडिंग में देख लो, कोई कंप्लीट नहीं है, शादी वादी हो रखी है फिर भी घूम रहे हैं, दुखी हैं। हर एक इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपको सिलेक्ट किया गया है तो उस चीज़ को देखो कि अपने पैरों पर पूरी तरह से सक्षम रहो। ठीक है, अगर आप फाइनेंशियली अपने आप को देखते हैं कि हाँ, मैं फाइनेंशियली आई एम डूइंग वेल, ओके, सब कुछ ठीक है, तो कहीं ना कुछ प्रॉब्लम आपके फिर सेल्फ लव में, आप खुद से प्यार नहीं करते हैं। अगर आपके पास खुद से प्यार कर रहे हैं आपका फाइनेंस, कहीं ना कहीं तो ड्रॉबैक आपका ज़रूर मिलेगा, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में वो चीज़ नहीं हो पा रही है जो जिसके साथ अपनी कंप्लीशन को आप शेयर कर पाओ। ठीक है, तो ये देखना कि कहाँ पर वो ड्रॉबैक है, उस चीज़ को पूरी करो अपनी। 4 ऑफ कप्स का कार्ड ये दिखाता है कि देखो, आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ये इंसान बैठा है, इसके सामने 3 कप हैं, बहुत दुखी हो रखा है, और पीछे जो दिख रहे हैं एंजल खड़े हैं इनके लिए 1 कप लेकर के। तो शायद हो सकता है कि कुछ अभी तक पूरी लाइफ 30 ईयर्स का साइकिल भी हो सकता है, किसी को 30 साल हो चुके हैं आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ में, 25 से 30 साल। तो आपको दिख रहा होगा कि ये अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ से चली गई है, या मैंने जो डिसीजन लिए वो गलत हो गए हैं, कुछ भी हुआ है, बट वो यूनिवर्स का एक प्लान था आपको अवेकनिंग कराने के लिए, या फिर आपको वो चीज़ तक लेके जाने के लिए जो आपको एक परफेक्ट टाइमिंग पर मिलेगी। क्योंकि परफेक्ट टाइमिंग एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जिसके आगे पीछे आपको कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, तो उस परफेक्ट टाइमिंग तक आपको लाने के लिए आपकी लाइफ में कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ को भेजा था कि आपको आपको उस टाइम तक तो पहुंचना ही है ना, कैसे करके। अगर आपका 30 साल का साइकिल है तो आपको बीच में वो चीज़ें दी जाएंगी ना, कि आपको वो 30 ईयर्स तो कंप्लीट करोगे ना कैसे करके, जब भी तो आपको 31st ईयर में वो चीज़ मिलेगी जो आपकी सोल क्रेव करती है। ठीक है, तो वो 30 साल कैसे निकालेंगे? तो जो 30 साल में जो जो कुछ भी हुआ है वो यूनिवर्स की प्लानिंग थी आपके लिए। ठीक है, उस चीज़ को समझो, और वो अब आपको वो कप जरूर देंगे जो आपकी सोल को क्रेव करता है। जिस दिन आपकी सोल की वो कंप्लीशन सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, यूनिवर्स वो चीज़ आपको दे देंगे आपकी लाइफ में। ठीक है, तो मिस नहीं करना किसी भी पॉइंट को, और अगर कोई चीज़ आपकी लाइफ में हुई है तो उसको रिग्रेट भी नहीं करना है। अभी आपको बिल्कुल शून्य वाली स्थिति में बन जाता है, ना किसी के लिए रिग्रेट है, ना किसी के लिए ज़्यादा इमोशन है, ना किसी के लिए गुस्सा है, ना किसी के लिए ज़्यादा प्यार है, कुछ नहीं है। बिल्कुल अपने आप को उस बैलेंस वाली सिचुएशन में ले आओ जहाँ पर आपको लोग देख करके कहें कि यार ये पर्सन कुछ ना कुछ तो चेंज हो रहा है। अपना ड्रेसिंग चेंज करो, अपना जीने का तरीका चेंज करो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, डू समथिंग समथिंग, कुछ तो करो अपने लिए। एंड ये चीज़ मैं अगर आपको बोल देती हूँ कि हम बड़ी चीज़ के लिए वेट करते हैं, हम देखते हैं कि यार हमें जॉब लगेगी, हम ये स्टार्ट करेंगे, हम वो करेंगे। अगर आप अपना कोई चीज़ पहले ही तैयारी कर लो, ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ अपने लिए करना स्टार्ट करो, तभी आपके लिए कुछ वो बड़ी चीज़ यूनिवर्स से देते हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम यूनिवर्स के आगे कंडीशन रख देते हैं कि वो चीज़ हो जाएगी ना तब हम ये चीज़ स्टार्ट कर देंगे। उस चीज़ के लिए मत वेट करो, आपके हाथ में जो आज के दिन चीज़ है वो करनी स्टार्ट करो, उसके क्या पता उसके बाद कुछ यूनिवर्स आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ आपको दे। ठीक है, कंडीशन नहीं किसी के आगे कभी भी डालनी है। रिन्यूअल हो रहा है आपकी लाइफ में, पास्ट को आप रिलीज कर रहे हैं, एक हैप्पी फैमिली का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो फॉरगिवनेस बोला जा रहा है किसी, ओके, तो पता
पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि दो डिफरेंट स्टेट से कुछ लोग मिलने वाले हैं। डिफरेंट आप डिफरेंट स्टेट से हो सकते हैं, और आपके जो पार्टनर हैं वो डिफरेंट स्टेट से हो सकते हैं। और पार्टनर एज इफ के मतलब कि सोल लेवल पर मैं ये बात कर रही हूँ। आपका जो जिनके साथ सोल लेवल से कनेक्शन है वो किसी एक स्टेट से हैं और आप दूसरे स्टेट से हैं। आपके बीच में जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, ठीक है। और आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है आपके पर्पस को लेकर के, एंड और आपको पता है कि आपको क्या करना आगे, ठीक है। वो वीडियोस आ रही होंगे आपके सामने कुछ ना कुछ लेकर के, एंड जो एंड हो रहा है आपका किसी भी सिचुएशन को लेकर के, वो हो रहा है इक्वल गिव एंड टेक। अब यूनिवर्स आपको इक्वल गिव एंड टेक कर रहे हैं। यूनिवर्स को जितना आप प्यार दोगे उतना ही यूनिवर्स अब आपको प्यार देंगे। अब आपको उस कंडीशन में नहीं रहना कि ये क्या हो गया वो क्या हो गया। आपको सिर्फ उनको कुछ प्यार भेजना है और वो आपको फिर देंगे उतना ही। और आपको कुछ डोनेट करने के लिए बोला जा रहा है। छोटे बच्चों में डोनेशन कर दिया करो, और बाहर ध्यान रखो किसी न किसी का। डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी यूनिवर्स की तरफ से। जजमेंट हो रहा है आपके लिए और सब अच्छा होगा। अब आपको कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये यूनिवर्स की तरफ से कुछ मैसेजेस थे। एक बार मैं लॉर्ड शिवा डेक से भी देखती हूँ लॉर्ड शिवा आपको क्या बोल रहे हैं, ठीक है। कुछ गाइडेंस ले लेते हैं। ये हिल रहा है, 1 मिनट। एक तो मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन पे ज़रूर थोड़ा सा ध्यान दो। चाहे 5 मिनट किया करो, बट बैठा करो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर आपके दिमाग में कोई भी थॉट ना हो, ठीक है। और रुद्राक्ष का कार्ड आया है, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको डिटॉक्सिफिकेशन करनी है अपनी बॉडी की। तो अगर आपका मन है या फिर आप सोच रहे थे कि अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं तो करो। और आप जूसेस की हेल्प ले सकते हो। कुछ ऐसे जूसेस बनते हैं, एंड या फिर हो सकता है जो वो होता है ना, ऐश गोड बोलते हैं उसको, जो कच्चा पेठा होता है जिसकी सब्जी बनती है, वाइट कलर का होता है। अगर आप उसका जूस भी पियोगे मॉर्निंग में तो वो आपकी क्लिनजिंग करेगा। बहुत अच्छा है वो आपकी हेल्थ के लिए, तो वो भी स्टार्ट कर सकते हैं आप। और जैसे ही आपकी बॉडी लेवल पर क्लिनजिंग हो रही है वैसे ही आपकी सोल लेवल पर क्लिनजिंग हो रही है। तो अपनी बॉडी की क्लिनजिंग करोगे तब आपकी सोल लेवल पर क्लिनजिंग फास्ट हो जाएगी। तो अपनी ध्यान रखना है कि आप क्या खा रहे हो क्या पी रहे हो, वो आपका बहुत इफेक्ट करेगा आपकी हेल्थ को और आपके स्पिरिट को। और लॉ ऑफ कर्मा अब आपकी लाइफ में वर्क कर रहा है। अगर आपने अपने लाइफ में अच्छे कर्म करे हैं तो डेफिनेटली अच्छे कर्मों का फल आपको मिलेगा। अगर आपने अपनी लाइफ में बुरे कर्म करे हैं तो डेफिनेटली वो भी आपको चीज़ देखने को मिलेगी। तो कहीं नहीं भाग सकते हैं हम लोग। इस चीज़ से हम कहीं नहीं भाग सकते हैं कि अगर हमने बुरे कर्म करे हैं तो बुरे ही मिलेंगे, भला करा है तो भला ही करेगा। और हाँ, आप लोग एक्सेप्टेंस वाले मोड में हैं, तो जो भी अपनी लाइफ में पूरी तरह से एक्सेप्ट करिए, तो सब अच्छा हो रहा है आपके साथ में। तो पोलाइट हैं आप। पोलाइट तो पोलाइट पर्सन हैं आप, काफ़ी ज़्यादा पोलाइट हैं। और क्योंकि अब क्या है कि आप लोगों को वो बोल करके चीज़ें आंसर नहीं कर रहे हो। कहीं ना कहीं यूनिवर्स उन लोगों को आंसर कर रहे हैं आपके बारे में। आपका ऑरा आप बोलता है लोगों के सामने। आपकी जो पोजीशन है आज के दिन वो लोगों के सामने बोलती है, ठीक है। तो एक नया वर्ल्ड आपके लिए आ रहा है पॉसिबिलिटीज़ का और हैप्पीनेस का। तो जो भी अब आपके दिल में है, कोई भी मैसेज है किसी के लिए, तो वो बड़े प्यार से पोलाइटली आपको वो चीज़ कन्वे करनी है। और एक बार कन्वे करनी है, उसके बाद आपको बार बार कोई चीज़ रिपीट नहीं करनी है। क्योंकि जो मैसेज हम एक बार में डिलीवर कर देते हैं, समझने वाला उसको उसी वे में समझ लेता है। और अगर किसी को नहीं समझना तो उसको आप कितनी बार भी बोलते रहो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो शिवा जाप के लिए बोला जा रहा है। अगर हो सकता है कि आप शिव जी के भगत हैं और आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, या फिर ओम नमः भगवते रुद्राय का पाठ कर सकते हैं।
तो इससे आपकी जो डिज़ायर हैं वो फुलफ़िल होंगी, ठीक है। तो ओम नमो भगवते रुद्राय, आप कमेंट में भी इसको डाल करके क्लेम कर सकते हैं, ओम नमो भगवते रुद्राय। ये आपके डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए यूनिवर्स का शिव जी भगवान की तरफ से आपके लिए मैसेज है, ठीक है। ओके, तो लास्ट में थोड़े मैसेज अपने हैंडमेड से भी देखती हूँ, जो कार्ड्स मैंने बना रखे हैं। ओके, तो सबसे पहला है ब्यूटीफुल। आप एज अ पर्सन, आपका जो ऑरा है और आपकी जो सोल है वो बहुत ब्यूटीफुल है। यहाँ पर ये कोई फिजिकल वर्ल्ड की फिजिकल चीज़ों की बात नहीं हो रही है। तो आपकी जो सोल है वो एक बहुत सुंदर आत्मा है। एंड समबडी इज सेइंग आई कांट वेट टू बी विद यू, कोई आपके लिए वेट कर रहा है, कोई हो सकता है आपका डिवाइन पार्टनर है, तो वो आपके साथ में आपको बोल रहे हैं कि उनको आपके साथ में रहना है, बात करनी है, कॉन्टेक्ट करना है, जो भी है। ओके, तो यू हैव अ हायर पर्सपेक्टिव। तो आपका जो पर्सपेक्टिव है वो हाई है। आपको यू आर मेंट फॉर बिगर थिंग्स। आपका कोई छोटा मोटा काम नहीं है। आपको यूनिवर्स पर जब आप धरती पर आए हैं तो आपको लोगों को हील करना है, आपको ह्यूमैनिटी के लिए वर्क करना है। और हो सकता है कि आपका कोई एनजीओ है या फिर आपका ड्रीम है कुछ ना कुछ तो करने का। अभी तक अगर वो पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, डेफिनेटली वो पूरा होगा। यूनिवर्स से मांगना, वो आपको देंगे। शिव शक्ति, तो यहाँ पर डेफिनेटली कोई ट्विन फ्लेम है जो वीडियो को देख रहे हैं। तो यस, आपके पार्टनर आपके साथ आना चाहते हैं। एंड आपका ही देखो कितना ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन निकला है। ब्यूटीफुल, आई कांट बी विद यू, पर्सपेक्टिव हाई है, शिव शक्ति। तो ये पूरा ट्विन फ्लेम के लिए एनर्जी निकल के आ रही है। एंड यू और लाइक लॉयन, जब आप बोलते हैं, जो आपकी दहाड़ है ना वो शेर जैसी दहाड़ है, उस टाइम पे सब आपसे चुप हो जाते हैं। एंड लास्ट है जो वर्ल्ड नोज योर वर्थ। तो ये संसार आपकी वर्थ जानता है। जो पॉजिटिव लोग हैं धरती पर, वो डेफिनेटली आपकी वर्थ को जानते हैं। तो अपने ऊपर वर्क करो एंड इट्स टाइम कि आप शाइन करो और आपकी जो वर्थ है वो पूरे संसार तक जाए। एंड आपको इस जर्नी तक, यहाँ तक लाने के लिए बहुत लोगों का साथ रहा है, नेगेटिव भी रहा है, पॉजिटिव भी रहा है, बट आप यहाँ तक आए हैं तो डेफिनेटली आप आगे जाकर बहुत कुछ ऊंचा करने के लिए बने हैं। थ्रोट चक्रा से आपका कुछ वर्क हो सकता है, या फिर आपका जो हाथ में कुछ एक ऐसी चीज़ है, कला है आपके पास में, आपका आर्ट वर्क काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है, जिससे जा कर के आप आगे लोगों की हेल्प कर सकते हैं, आपका खुद बिजनेस कर सकते हैं, हो सकता है। या फिर मतलब कि आप लोगों को होता नहीं कि लोगों को आप काम देने के लिए लायक हो। अगर आप 10 लोगों को भी काम दे रहे हो तो आप उनकी हेल्प कर रहे हो, तो आप इस चीज़ के लिए ही बने हैं। आप खुद से ऐसा नहीं है कि आप किसी अंडर में वर्क करोगे। हाँ, एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के लिए आपको करना पड़ सकता है, बट डेफिनेटली आप उस पोजीशन तक ज़रूर जाओगे जहाँ पर आप लोगों को काम दे रहे होगे। ओके, उनकी हेल्प कर रहे होगे, इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली, जैसे भी आप हेल्प कर पाओगे, बट आप डेफिनेटली करोगे। एंड यूनिवर्स इज़ विद यू। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके साथ ये रेजोनेट हो रहा है तो कहीं ना कहीं से इसको क्लेम करना, यूनिवर्स आपके साथ में ज़रूर है। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग लेना है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप मुझे वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, बाय, टेक केयर।